पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर चल रहा जो आंदोलन है, जो गुस्सा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में ये देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ एक दिन की भूख हड़ताल पर हैं और तमाम स्लोगन लिखी तख्तियां उनके हाथ में हैं। आप ये देख लीजिए किस तरीके से जो गुस्सा है वो लगातार दिखा भी रहे हैं, जता भी रहे हैं। और आज इन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के साथ जो आईएमए है, आईएमए के डॉक्टर भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपना गुस्सा जता रहे हैं। क्या इन लोगों की मांगे हैं, क्या या ये और लोग चाहते हैं, इन्हीं पर इनसे बात करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि तमाम चीजें, तमाम जांचें तो चल रही थी, फिर बीच में भी आंदोलन किया था, अचानक से कैसे आपको भूख हड़ताल करनी पड़ी? ये हमारे कुछ जूनियर डॉक्टर्स हम त्वरित न्याय न्याय चाहते थे, तो जूनियर डॉक्टर्स उसके लिए आमरण अनशन पे बैठे हैं और उनकी हालत भी गंभीर होती जा रही है, लेकिन सरकार अभी भी सचेत नहीं रही है। तो उनके सपोर्ट में ये नेशन वाइड कॉल है हमारी आईएमए हेडक्वार्टर से, क्योंकि हमारे बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं और एक ऐसी मांग है जो बहुत जेन्युइन है। उसके लिए जो जिसको हमने खोया है उस पे त्वरित न्याय मिले, उसको जो वहाँ पे हुआ है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें। उसके लिए एक न्याय जो कि बहुत तर्कसंगत थी, लेकिन फिर भी सरकार के कान पे जू नहीं रही है। तो इसलिए हम लोगों ने आज एक दिन का सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आईएमए ने एमएसएन जो मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो है हमारा, उसके साथ मिलके हमने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये भूख हड़ताल की रखी है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की और? बेसिकली हम आज जो हम बैठे हैं, आज हम वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स के साथ सॉलिडारिटी में बैठे हैं। जब हमने पिछले 11 दिन की स्ट्राइक की थी, उसमें हम वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स के साथ थे। उसके साथ-साथ हम यहाँ पे जो सेफ्टी की डिमांड कर रहे थे, वो भी थी साथ में। जब हमें 11 दिन की स्ट्राइक की हमने कॉल ऑफ की थी, तो हमें यही आश्वासन के साथ वो किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत जल्दी होगा, सीबीआई उसकी इंक्वायरी करेगी। उसके बाद उनसे भी वेस्ट बंगाल वाले डॉक्टर्स जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उनसे भी यही डिमांड की जा रही थी कि आप अपना स्ट्राइक बंद कर दीजिए, उसके बाद जैसा भी होगा केस फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड और बहुत फास्ट ट्रैक किया जाएगा। लेकिन वही हुआ, जैसे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कॉल ऑफ की, वही चीज़ें जो एक प्रेशर था वो प्रेशर रिलीज हो गया, वही केस उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो वही है, उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर वेस्ट बंगाल के फिर वापस हंगर स्ट्राइक के उसमें आए, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। उसके बाद भी 6-7 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद कुछ 7 से 8 डॉक्टर्स की तबीयत खराब हो चुकी है, मतलब वो वाइटली अनस्टेबल है, उनके जितने भी वाइटल से डिटोरेट कर रहे हैं। उसके बाद भी उसके बाद भी फिर भी मतलब जो गवर्नमेंट है, मतलब ये वेरी शेमफुल टू सेड दिस, कि उसके बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि रेज़िडेंट डॉक्टर मतलब इतना उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो किसी चीज़ के लिए डिमांड करें, जो एक बेसिक राइट है। अगर हमने अपने रेज़िडेंट डॉक्टर को खोया है, तो हम चाहते हैं कि उसको जस्टिस तो मिले। अगर जस्टिस नहीं मिलता है, 2 महीने हो चुके हैं इस बात को, हमें सब पूरे ऑल ओवर इंडिया को पता है कि वहाँ क्या हुआ था। उसके बाद भी उनके पास एक बंदा नहीं है, ये दिखाने के लिए कि ही इज़ द कल्प्रिट। जैसे सबको पता है कि वहाँ पे कोई ना कोई गवर्नमेंट एंगल लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से एक प्रॉपर एक क्लीन उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो नहीं आ पाई है। डॉक्टर साहब इसी तरीके से मतलब ये तो एक आज एक दिन की भूख हड़ताल है, जरूरत पड़ी तो फिर लगता है कि आंदोलन फिर वही बड़ा हो। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम इस चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे, हम उनके साथ हैं और हमेशा जब तक हमारे उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता और सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। चाहे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, हम भूख हड़ताल या कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक दिन की भूख हड़ताल है। अभी फिलहाल 12 घंटे की भूख हड़ताल है, 6 AM टू 6 PM। ये जो हमारे बंगाल में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उनके समर्थन में है और हमारी पूरी आईएमए उनके साथ है। बेसिकली हम ये दिखाना चाहते हैं कि राज्य सरकार ये ना समझे कि हमारे वो बच्चे अकेले पड़ गए, बाकी लोग साथ नहीं है। पूरी आईएमए, पूरा देश, पूरा डॉक्टर फ्रेटर्निटी, सब लोग उनके साथ है, स्टूडेंट्स भी, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी और इवन आईएमए के सभी डॉक्टर्स भी। और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुरंत न्याय मिले। हमारी डॉक्टर बालिका को की के साथ जघन्य हत्या हुई और जो भी बुरे से बुरा अत्याचार था उसके साथ हुआ, और उसमें एक न्यायिक कार्रवाई त्वरित हो, उसके परिवार को और हम सब डॉक्टर फ्रेटर्निटी को न्याय मिले। अच्छा मैम, जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी तो 12 घंटे की हम लोगों ने मतलब भूख हड़ताल की है, तो क्या कुछ और भी आगे बड़ा कदम आप लोगों की तरफ से हो सकता है? अगर नहीं होगा तो हम आईएमए नेशनल हेडक्वार्टर की तरफ से भी आगे से डायरेक्टिव आएंगे, जिसमें हम लोग हो सकता है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अभी जो हमें डायरेक्टिव मिले हैं, हमें उसमें अपना काम सुचारू रूप से करना है। कोई ओपीडी नहीं रोकनी है, कोई इमरजेंसी नहीं रोकनी है। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में जो क्लासेस चल रही हैं, वो क्लासेस सुबह 8 बजे से चल रही हैं।
हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स बैठे हैं वो सुबह क्लास करके अपनी ड्यूटी निभा के आए, क्योंकि इन्हें ये सख्त आदेश है कि आम जनता को कोई क्योंकि जनता खुद हमारे साथ है, इस मामले में सभी हमारे साथ हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आम जनता का भी कार्य बाधित हो या उन्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। अच्छा मैम, जिस तरीके से देखा गया, कहा था कि बहुत तेजी से न्याय दिलाएंगे, तमाम चीजें थी, बहुत बड़ा पूरे देश में आंदोलन हुआ था, लेकिन जैसे आंदोलन थमा उसके बाद देखने की फिर वही स्थिति हुई, आप लोगों को दोबारा से आंदोलन करना पड़ा। मंशा क्या लग रही है सरकार? बेसिकली ना, एक जो मेन मोटो आज का भी है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर 2 महीने हो गए उसके बाद भी अगर हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर कुछ है जो मतलब सामने नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा यह है कि इस पे ना ध्यान, सरकार का ध्यान जाए और हमारी ना जो वो है जस्टिस प्रक्रिया है, जो न्याय प्रक्रिया है, वो जल्द से जल्द पूरी हो और हमारी जो बच्ची को पूरा न्याय मिले। अच्छा, आश्वासन तो बार बार देते हैं लेकिन उस तरीके से चीजें तो होती नहीं। तभी हमारा आंदोलन भी खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए हम लगे रहेंगे जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, लग रहा है तब आंदोलन चलेगा बड़ा? ऐसा लग तो नहीं रहा है। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से हम सारे डॉक्टर सब साथ हैं और आईएमए भी समर्थन में है और आगे भी हम गाइडलाइंस चाहते हैं, तो हमें ये लगता है कि पूरी गवर्नमेंट साथ में आएगी। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जागेगी और हम लोगों को सुनेंगे और जल्दी ही इसका न्याय होगा और हमारे लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस डॉक्टर्स के लिए प्रॉपरली बनाई जाएंगी। इवन सब फीमेल्स के लिए जो पूरे इंडिया में ही फीमेल्स को रात में निकलते में अभी भी डर लगता है, तो वो एक हमको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी जो हमें लग रहा है। तो ऐसा है अगर कि हम साथ हैं तो साथ है तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद है। उम्मीद हम जरूर नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी न्याय व्यवस्था जो मेन इशू है इस समय, न्याय व्यवस्था पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि डिलेड हो रही है काफ़ी। 2 महीने होने के बाद भी इतने सारी जूनियर डॉक्टर, पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने ये भी सुना था कि 50 डॉक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद हमारे 8 से 9 डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं, उसके बाद भी उस लेवल पे तेज़ी नहीं आ रही है न्याय में। ये सारा मतलब वो उसमें से 3 डॉक्टर्स हमारे एडमिटेड हैं आईसीयू में, ये इनके समर्थन में कि हम सभी इनके साथ हैं और इसमें जो न्याय मिलना है उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसे डिले ना किया जाए। इसे डिले ना किया। तो देखिए किस तरीके से जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनका सीधा कहना है कि जो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनके समर्थन में आज यहाँ के भी डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल की है और उनका सीधा कहना है कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर कब तक उस बेटी को न्याय मिलेगा। जो दावे किए गए थे वो दावे पूरे होते नजर नहीं आ रहे, इसलिए अभी तो एक दिन की ये भूख हड़ताल वाली बात कही गई है और जरूरत पड़ा तो फिर आगे आंदोलन पिछली बार की तरह बड़ा भी हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।